प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और आनंद प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, प्रभु का दिन, वह दिन जब पूरा कलीसिया परिवार एक साथ एकत्र होकर परमेश्वर की आराधना करता है, पवित्र मिसा या आराधना में भाग लेता है, उनके वचन को सुनता है और पवित्र यूकरिस्त एवं प्रभु भोज में प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। यदि आपके लिए संभव हो तो आज अवश्य अपने परिवार के साथ चर्च जाकर पवित्र मिसा या आराधना में भाग लीजिए, क्योंकि रविवार केवल विश्राम का दिन नहीं बल्कि आत्मा के नवीनीकरण का दिन भी है। आज हम इस महीने के पहले रविवार पर प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। यह कितना सुंदर अवसर है कि हम अपने पूरे महीने को प्रभु के हाथों में सौंप दें। हो सकता है आपके मन में भविष्य की चिंता हो, परिवार की कोई समस्या हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो या आर्थिक संघर्ष हो, लेकिन आज का वचन हमें आश्वासन देता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्रेम कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और विश्वास के साथ आज के पवित्र वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से, अध्याय 8 पद संख्या 35 और 37 से 39। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, संकट, सताव, भूख, नंगापन, खतरा या तलवार? नहीं, इन सब बातों में हम उससे जिसने हमसे प्रेम किया है पूर्ण विजयी है। क्योंकि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई शक्ति हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन बाइबल के सबसे आश्वासन देने वाले वचनों में से एक है। संत पौलुस ने यह शब्द आराम और सुख के समय नहीं लिखे। उन्होंने इन्हें संघर्षों, सतावों और कठिनाइयों के बीच लिखा। उन्होंने जीवन में जेल देखी, मारपीट देखी, अपमान सहा, अभाव देखा, फिर भी वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज हम भी अपने जीवन में कई संघर्षों से गुजरते हैं। किसी का विवाह संकट में है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई नौकरी खो चुका है, कोई आर्थिक बोझ के नीचे दबा हुआ है, कोई अपने ही लोगों से टुकराया हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में शैतान हमारे मन में एक झूठ डालता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन आज का वचन उस झूठ को तोड़ देता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। आज का वचन हमें सिखाता है कि केवल एक चीज कभी समाप्त नहीं होती, और वह है मसीह का प्रेम। जब सब लोग साथ छोड़ दे, मसीह हमारे साथ रहते हैं। जब संसार हमें असफल कहे, मसीह हमें अपना प्रिय पुत्र और पुत्री कहते हैं। जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करें, मसीह हमें अपनी शक्ति देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस रविवार अपने परिवार के साथ बैठकर एक बात याद रखिए, हमारे घर की सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं बल्कि घर में की जाने वाली प्रार्थना है। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि विश्वास है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्रसिद्धि नहीं बल्कि यह है कि हम मसीह के प्रेम में बने हैं। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रभु ने हमें अपने प्रेम का अटूट आश्वासन दिया है, उसी प्रभु के सामने हम अपनी सारी चिंताओं, आवश्यकताओं और मनोकामनाओं को लेकर आए और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, इस सुंदर रविवार की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, नया दिन दिया और अपने प्रेम का अनुभव करने का एक अवसर दिया।
हे प्रभु, आज हम अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों, अपने भविष्य और इस महीने को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि कोई भी परिस्थिति हमें आपके प्रेम से दूर न कर सके। हमारे घरों को प्रेम, शांति और क्षमा से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के संबंधों को मजबूत कीजिए। जो परिवार टूटने की कगार पर है, उन्हें फिर से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, भय, अकेलेपन और अवसाद से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित अवसर प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, एकाग्रता और सफलता दीजिए। युवाओं को सही मार्ग चुनने की बुद्धि दीजिए। बुजुर्गों को स्वास्थ्य, सम्मान और आनंदपूर्ण जीवन दीजिए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हम अपने प्रिय देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के सभी नागरिकों को प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ रहने की कृपा दीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं को सत्य, न्याय, ईमानदारी और दूरदर्शिता प्रदान कीजिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कीजिए। हर प्रकार की हिंसा, घृणा, अन्याय और भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। हमारे सैनिकों, किसानों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और सभी सेवाभावी लोगों को आशीष दीजिए। विश्व के सभी देशों में शांति स्थापित हो, हर युद्ध समाप्त हो, भूखों को भोजन मिले, अनाथों को सहारा मिले, दुखियों को सांत्वना मिले और प्रत्येक मनुष्य आपके प्रेम का अनुभव करे। हे प्रभु, हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें आपके प्रेम से अलग न कर सके। हमारा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। हमारा हृदय सदैव आपकी उपस्थिति में बना रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रार्थना करें, चर्च जाए या आराधना में भाग ले, तो एक विशेष धन्यवाद हम हृदय में लेकर जाए। हम याद रखें, संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ आपका दिन आरंभ हो सके। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि